नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। हम मौजूद है जिला मध्यप्रदेश हरियाणा प्रदेश के, और ये फ्लाईओवर दादरी सड़क मार्ग पे फ्लाईओवर के बिल्कुल नीचे श्री धन्वंतरी औषधालय आयुर्वेद, और ये श्री 1008 जगत गुरु पन्नाचार्य जी महाराज द्वारा संचालित औषधालय है। और ये गरीबों को, दीन दुखियों की सहायतार्थ ये औषधालय बना हुआ है 10-12 साल से। और बाकायदा यहाँ आयुर्वेद BMS डॉक्टर वैद्य खुशीराम जी और उनकी वाइफ, वो भी BMS हैं, वो भी बैठती हैं यहाँ पे दोनों। और हम अंदर के चल के मरीजों से बातचीत करवाते हैं कि उनका क्या रिएक्शन है, कैसे ठीक होते हैं। और आज ऐसे पेशेंट दिखाएंगे हम आपको, दांतों तले उंगली दबा लें। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है आयुर्वेद में? और ऐसा ही हो रहा है। हम पूरे भारत में जाते हैं और आयुर्वेद को लेके नई नई चीज़ें दिखाते हैं पूरे भारत में, हर कोने में। हमारा मकसद सिर्फ एक होता है कि आप आयुर्वेद से ही ठीक हो सकते हैं। यही एक सच्चाई है, बाकी सब झूठ है। चाहे वो एलोपैथिक हो, कोई भी हो, कोई गुमराह करे। जो आयुर्वेद में हो सकता है वो धरती पे कहीं नहीं हो सकता, लेकिन आयुर्वेद में थोड़ा सा समय लगता है। हम पहले भी पेशेंट दिखा चुके एक पेशेंट से और मिलवाते हैं। हम आज हरियाणा प्रदेश के महेंद्रगढ़ जिला, और ये दादरी सड़क मार्ग के बिल्कुल फ्लाईओवर है, उसके नीचे धन्वंतरी औषधालय पिछले 10-12 साल से महेंद्रगढ़ में मौजूद हैं। 2 मियाँ बीबी पति पत्नी हैं, दोनों BMS हैं, वैद्य हैं BMS। कोई ये नहीं आए और पुड़िया पकड़ा दी और चलते बने। कितना भी चाहे लकवा ग्रस्त हो, कितना पुराना हो, पैर नहीं सूखे होने चाहिए, चुटकियों में ठीक करते हैं ये। आज मेरे साथ एक ऐसी महिला है, 20 साल उम्र मात्र इनकी, और 80 साल की अवस्था हो चुकी थी। 20 साल की महिला 80 साल की उम्र में चली गई थी। आज ये फिर दोबारा से 20 साल की हो चुकी है। मेरे साथ वैद्य खुशीराम जी, उनकी पत्नी बनी, उनसे भी जानेंगे। औषधालय आयुर्वेद है और आयुर्वेद ही सच्चाई है, बाकी सब झूठ। ये बिल्कुल झुक चुकी थी, खड़ी नहीं हो सकती थी और झुक के ही चलती थी। पहले चलते थे, वो चल के दिखा दीजिए पहले वाले में एक बार ये देख लीजिए। नहीं, थोड़ा सा और भी नीचे होते थे पहले आप। अच्छा, थोड़ा सा चल के दिखा दीजिए। ऐसे चलती थी ये महिला जो मेरे साथ मौजूद है। अच्छा, मुझे ये बताइए, ठीक है, कितने साल से ये तकलीफ? 9 साल थे। 9 साल से ऐसे ही? अच्छा, काम कुछ नहीं कर पाती? नहीं, काम तो करती, पर इतना करती है, इतने तो करती, फिर ज़्यादा कोड़ा करती थी, फिर सीधा होकर काम नहीं बनता था। कहाँ घूमी दवाई के लिए? बहुत जगह ढूंढी। आपका नाम क्या होता है? सबाना। आपका? जॉनी। कहाँ लेके गए? मैं यहाँ उसको मेरठ ले गया था, वहाँ पे रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पंजाब, जयपुर, हर जगह लेके घुमा। जिसी ने मुझे बताया कि वहाँ पे ले जाओ, हर जगह लेके गया। कितने पैसे खर्च हो गए? और 10 साल में आप? पैसे तो काफ़ी लाखों रुपये खर्च हो गए, लेकिन आराम नहीं मिला कहीं पे भी। तो यहाँ पे कैसे पूछ के? खुशीराम जी के पास, वैद्य जी के पास? मुझे किसी ने बताया कि आप एक बार वैद्य जी से मिल लो, ठीक है। तब मैं यहाँ पे लेके आया, और यहाँ पे काफ़ी आराम है। 24-25 दिन हो गया आज हमें यहाँ पे। मैं अपने मन में विश्वास छोड़ चुका था कि ये कहीं पे ठीक होगी, कभी ठीक होगी। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब ने मुझे विश्वास दिलाया कि ये आयुर्वेदिक में आओ, ये ठीक हो जाएंगी बिल्कुल। और 23-24 दिन में आके काफ़ी फ़र्क है, और मुझे अपने आप में विश्वास है कि बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। क्या बात। काफ़ी लाखों रुपए, धरती का कोई कोना नहीं छोड़ा जोनी ने। मेरे साथ मौजूद है, हर कोने कोने में गए हैं अपनी पत्नी को लेके। ये कोई आराम नहीं कहीं, राम नाम जपना और पराया माल अपना हर जगह, और अपना सा ठगा सा महसूस करके वापस घर लौट आए। किसी ने बताया, मेरे साथ वैद्य जी मौजूद हैं, ये साक्षात ये भगवान मिले आप? हाँ जी, भगवान मिले हमारे लिए। हाँ। क्यों जी? भगवान का ही रूप हमारे लिए तो भगवान का रूप है। भगवान किसी ने देखा नहीं है, भगवान यहाँ होता है। दीन दुखी की सेवा करना, कुत्ते बिल्ली गौ माता सबके दुख सुख में काम आना, भगवान वहाँ होता है, और भगवान उसी को आशीष दिए। इनको भगवान मिले हैं। अब आपको भगवान मिले और पूरा भारत घूम लिए, यहाँ पे आए, अब आप ठीक हुए, अब खड़े होकर तन के चलते हो? हाँ, तन के चलता हूँ, ठीक हुई। खुशी डॉक्टर के साथ थे, सारे दवाई ले ली, कभी भी आराम नहीं हुआ।
यहाँ आई अब आराम है, 24 दिन थे, खूब आराम है। अब चले हैं बरात तन तन के सीना चौड़ा के हाँ अब कति सही है। अब फिट हो। हाँ तो बच्चे कितने? 3। 3 बच्चे। तो फिर उनका काम करने में काफ़ी दिक्कत होती है? नहीं अब तो अपने आप करे, थोड़े बड़े हो गए, जब तो दिक्कत ही होती थी पहले तो। बैद जी पैसे कितने ले लिए आप श्योर बता दीजिए थोड़ा, आप बताइए। वैसे देखो यहाँ पे बेड चार्ज बिल्कुल फ्री है, क्या बात है रहने की व्यवस्था यहाँ पे। जी। ठीक, वैद्य जी ने हमें कुछ गैस वगैरह सिलेंडर वगैरह दे रखे हैं कि हम खाना बना सकते हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ घर जैसा ही काम है। और पैसे देखो जितना ट्रीटमेंट है जो जहाँ पे हम लूट के आए हैं बाहर, उनसे तो बहुत कम है। बाहर काफ़ी जगह लूट चुके हैं हम, इतने पैसे 2200 रुपये फीस के दे चुके थे हम, खाली फीस के? बाकी फीस खाली फीस 2200। अच्छा मुझे ये बताइए यहाँ पे लगभग कितना मतलब आपका शिरोधारा वगैरह 200 400 500 चल जाता है? 500 रुपये पंचकर्म के लगते हैं यहाँ पे, और जो दवाई है वो तो बीमार के हिसाब से लगती हैं, जैसे पैसे दवाई कितने लगते। साहब 500 रुपये में चाय बीड़ी तंबाकू होक्के के पूरे नहीं होते पूरे दिन। आप नोट कर लीजिए, बेड चार्ज फ्री, रहना फ्री और लगभग खाना ही फ्री जैसा। यहाँ सिलेंडर बर्तन डॉक्टर साहब ने दे दिए हुए हैं। जो गरीब लोग होते हैं आइए और अपना खुद का खाना बना के खाइए थोड़े से पैसे में। यहाँ पे रोते रोते आते हैं रोगी और हंसते हंसते सर पर दौड़ते जाते हैं, और गांव का लोग भी चंबा करते हैं कि ये कैसे हुआ और ये 8वां अजूबा हो कैसे गया। अब गांव में गए हो कितने दिन से यहाँ पे? 24 दिन हो गए। 24 दिन? कितने दिन और रखेंगे यहाँ पे? 10-15 दिन और डटे। तो फिर कति तन के जाएंगे? हाँ सही हो गया। हाँ तड़के जाएंगे जब 10-15 दिन और डटेंगे तो। थोड़ा सी इधर आ जाइए। वैद्य जी मैं आपको सलूट करता हूँ, आप जैसे वैद्यों की कहानी पूरी दुनिया जीवित है। और ऐसा नहीं है, वैद्य का मतलब ये नहीं है साहब आइए और पुड़िया बना के दे दी, आपको पता ही नहीं उसमें है क्या चीज़। BMS है दोनों पत्नी पत्नी आयुर्वेद से। सर सलूट करता हूँ मैं बार बार, मेरे पास शब्द नहीं है आपके लिए, क्योंकि जिन लोगों को आपने अब भगवान मिले हो इनको आप क्या कहेंगे? आपको भगवान मानने लगे हो? नहीं मैं तो भगवान नहीं हूँ, मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ। मेरे गुरु ने एक बात कही थी, जब मैं वहाँ से काम सीख करके आया तो उन्होंने पेशेंट से धोखा नहीं करना है, बस ठीक होना न होना वो भगवान के भरोसे है। हम अपना कर्म करेंगे और वो मैं कर्म ईमानदारी से करता हूँ। ये जो लोग आते हैं ये ठीक होके चले जाते हैं, ये 10 साल आज की बात नहीं कर रहे साहब, 10 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। बच्चा जवान हो जाता है 10 साल में, और इतना लंबा पीरियड आपके पास पहुँची ठग ठुक के लूट पिट के सब, और आपने 24 दिन में इनको ऐसा कर दिया तन के चलती है। सब भगवान की इच्छा है और हमारी मेहनत है। हम जो पंचकर्म करते हैं उसमें चाहे कोई भी रोग हो जड़ से ठीक हो जाता है। पर पंचकर्म के अंदर क्या होता है, जो त्रिदोष होते हैं वो सामने समान हो जाते हैं। कोई भी दोष बढ़ा हुआ या कम हो रहा हो वो ठीक हो जाता है, इसलिए हम पंचकर्म करते हैं। और पंचकर्म से हम ये कहते हैं कि किसी भी पेशेंट को हम 100% ठीक कर सकते हैं। अच्छा मुझे फटाफट ये बताइए आप, सर्वाइकल गर्दन का, कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी, सर्वाइकल, कमर दर्द, सिर दर्द, रीढ़ की हड्डी का, साइटिका, कोई भी बीमारी हो हम ठीक करते हैं। अगर रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम की वजह से किसी के हाथ पैर भी काम नहीं करते उनको भी हम ठीक करते हैं। कितने दिन रुकना पड़ता है देख के बताते? वो हम कंडीशन देख करके बताते हैं। अगर पेशेंट के हाथ पैर पतले होने शुरू हो जाते हैं, सूख जाते हैं बिल्कुल, वो तो ठीक हो नहीं सकते। लेकिन अगर हाथ पैर ठीक है, चल नहीं सकता बिल्कुल भी, सुन्नापन है, तो हम उसको ठीक कर देते हैं। मेरी आवाज़ भारत में जहाँ भी आप सुन रहे हो कहीं भी बेड सोल हो जाते हैं, बड़े बड़े कीड़े पड़ जाते हैं आप लोगों के। अगर वास्तव में आपको समस्या है, हाथ पैर सूखे नहीं आपके, चाहे आप लकवा के पेशेंट 10 साल पुराने हो, लेकिन हाथ पैर सूखे नहीं होने चाहिए, आप यहाँ तुरंत आ जाइए। और वैद्य जी खुशीराम जी 10-12 साल से बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल है इनका खुद का आयुर्वेद औषधालय, यहाँ पे आके दिखा सकते हो, ठीक होके घोड़े जैसे आप भी बन सकते हो। जिंदगी भर बेड पे पड़े रहने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, नहीं तो हर व्यक्ति नफरत करने लग जाता है बेड पे पड़े व्यक्ति से। और साहब आप तो एक जीते जागते इंसान हो, तो आज से आप नोट कर लीजिए इनका नंबर, इनका पता, इनकी जगह। अगर लकवा का जो कोई पेशेंट है, रीढ़ की हड्डी की समस्या है, सर्वाइकल है, पेन किलर खा खा के तंग हो चुके हो, किडनी लीवर आपका ख़राब हो जाता है,
ठीक नहीं हो पाते। और साहब लकवा का इलाज तो कहीं नहीं है सिर्फ आयुर्वेद को छोड़ के। वैद्य खुशराम जी, इनको तो आप भगवान मिले, पीछे लकवा का पेशेंट है, वो ये 12 महीने तक घूमता रहा। अगर लकवा तुरंत आया तो आपके पास सीधा कोई बंदा आ जाता है, तो फिर कितने दिन लगेंगे? वो एक महीने के अंदर ठीक हो जाएगा। और कोई 12 महीने बाद आता था आपके पास? एक्चुअली कि 6 महीने जो शरीर के सेल्स होते हैं वो एक्टिव रहते हैं, 6 महीने के बाद वो डीएक्टिव हो जाते हैं, अर्थात मर जाते हैं। उसमें क्या होता है, 6 महीने के बाद पहले हमने उस सेल को एक्टिव करना पड़ता है, और सेल एक्टिव होने के बाद शरीर काम करना शुरू करता है। इसलिए 6 महीने तक आ जाए वो बहुत जल्दी रिजल्ट देगा, 6 महीने के बाद आता है उसमें टाइम लगता है। क्या बात है जी। 6 महीने से पहले लकवा का पेशेंट हाथ में पैर में कहीं भी लकवा हो, जिम में भी आ जाता है कभी कभी, वो भी ठीक? हाँ, वो भी ठीक हो जाता है। आयुर्वेद में इसको अर्दित कहते हैं, मुंह पे आते हैं उसको अर्दित कहते हैं, वो भी ठीक हो जाता है। और ये एक्चुअली वो ब्रेन की वजह से आता है, ब्लॉकेज वगैरह की वजह से। वो हम शिरोधारा पंचकर्म में आपको दिखाई थी, उससे ठीक हो जाता है। ओके, तो आप देर मत कीजिए, हर जगह जाते हैं, अच्छी चीज़ें दिखाते हैं। हम ऐसा नहीं है, जहां हम जाते हैं वहां चीज़ें ज़रूर दिखाते हैं, लेकिन पैसे में 19-20 वो कर देते हैं बाद में, लेकिन जगह सही होती है, वैद्य सही होते हैं। लेकिन ये हमारे बीएमएस आयुर्वेद से डॉक्टर हैं पति पत्नी। एक पेशेंट पीछे और भी, वो भी दिखा देते हैं थोड़ा सा लकवा का। ये 12 महीने बाद यहाँ पे पहुँचे हैं हमारे साथ। 12 महीने बाद ये शख्स हम पहुँचे हैं हॉस्पिटल में। साहब खाट पकड़ चुके थे और हाथ भी कंडम हो चुका था, पैर सब कुछ। और ये भगवान को कहने लगे थे, भगवान मुझे उठा लीजिए। लेकिन इनको भी भगवान मिले ये डॉक्टर के रूप में। एक बार खड़ा होकर दिखा दीजिए, अब ये खड़े हो सकते हैं खुद। ये तस्वीर देख लीजिए साहब, खड़ा होना तो दूर, ये सोच भी नहीं सकते थे। चारपाई पे गड़बड़ भी नहीं लेते ना, करवट दिलानी पड़ती थी, करवट ले, हाँ, किसी के दूसरे को करवट दिलानी पड़ती थी, मुझे करवट नहीं लिया जाता था। जिंदगी बोझ हो चुकी थी, बोझ बिल्कुल एकदम सुना सुना काला काला सब। नहीं सोच रहा था जी क्यों रहा, जी क्यों रहा हूँ, बोझ बन गया हूँ पत्नी पे, बच्चों पे ना। बिल्कुल आज खुश है, आज खुश है, भगवान मिले दूसरे आपको। हाँ जी बिल्कुल। अगर ठीक और हो जाएगा ना तो और खुश होगा। हाँ, यकीन होगा ठीक हो जाएगा। बिल्कुल चकाचक खड़े हो तन के। हाँ बिल्कुल। मेरे इतना वजन था आपने? हाँ, आप जितना वजन था मेरे में, लेकिन अब फिर हो जाएगा, अब ठीक हो वजन अपना आप ठीक हो जाएगा, वजन कोई मायने नहीं रखता। तो ये शख्स है, ये शिरोधारा रूम है इनका, ये ठीक हो सकते हैं, ये महिला ठीक हो सकती है, तो आप खाट पे पड़े क्यों हैं? सब पैसे नहीं है तो भी इलाज होता है, हर पैसे हैं तो भी इलाज होता है। ये जो हमारे साथ शख्स खड़े हैं ना, ये भगवान का नाम इनको दिया है, तो वास्तव भगवान जैसे ही हैं। एक बार 2 आंखों में आंसू ले आएंगे हमारे वैद्य जी के सामने, तो ये उसी समय कहते हैं चिंता मत करो भाई, आपकी दवाई भी देंगे, आपको ठीक भी करेंगे। लेकिन यहाँ लोग अमीर आते हैं और वो गरीब का बहाना करके और गरीबों का हक मारते हैं, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो ये आप देख सकते हो किस प्रकार जो पंचकर्म किया जा रहा है। कमर की जो इनकी हड्डी मुड़ चुकी थी पूरी तरीके से, इस प्रकार जो है इनका ये पूरी तरीके से आयुर्वेदिक इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर साहब हो क्या रहा है, वैद्य जी क्या हो रहा है? ये मेरुदंड बस्ती है, ये लेडीज है इसलिए इनका पूरा पंचकर्म हम दिखा नहीं सकते। वैसे ये मेरुदंड बस्ती, यहीं से इनकी कमर मुड़ी हुई थी। मेरुदंड बस्ती से क्या होता है कि जो स्नेन होता है, जो तेल होता है, जो वात दोष को खत्म कर देता है, और इसके साथ साथ कफ दोष भी होता है, क्योंकि जकड़ाहट रहती है, कफ दोष को भी खत्म कर देता है, इसलिए ये मेरुदंड बस्ती की जाती है। कितने समय तक होता है ये 45 मिनट तक होता है। इसी तरीके से? हाँ जी। तो ये क्या मतलब, ये जो आपने तेल डाला है ये 45 मिनट तक ऐसे ही रहता है? नहीं नहीं, इसको चेंज करते रहते, गर्म होता है ये तेल। अच्छा, इसको चेंज करते, जैसे ठंडा होता है चेंज कर देते, ऐसे सर्कुलर घूमता रहता है। डॉक्टर साहब कुछ चलते चलते और कहना चाहेंगे लोग? बस धन्यवाद। जो भी पैरालिसिस या रीढ़ की हड्डी की दिक्कत हो वो जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करें। 6 महीने से पहले कांटेक्ट करेंगे तो आप जल्दी ठीक होंगे, 6 महीने के बाद कांटेक्ट करेंगे तो टाइम लगेगा। थैंक यू जी बातचीत के लिए आपका धन्यवाद।
तो हम सिरो धारा रूम दिखाया, रोगियों से मिला चुका हूँ। हम धन्वंतरी औषधालय जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा राज्य में मौजूद हैं और साहब तस्वीर क्लियर कर चुके हैं। अब आना ना या आना, या आपको छिड़ना है घाट पे बड़े बड़े, या आप पे छोड़ते हैं। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय